आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद वार्ड क्रमांक 26 मोड़ापार बस्ती में जनता के बीच पहुंचे। यहां के निवासियों ने मोहल्ला के एक स्थान से बरसाती पानी के निकासी संबंधित समस्या से महापौर को अवगत कराया, जिसे संज्ञान में लेते हुए महापौर ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को इससे तत्काल अवगत कराया एवं मौके पर पहुंचकर स्वच्छता विभाग की टीम द्वारा वार्ड वासियों ने जिन स्थानों पर पानी की निकासी बाधित होने की जानकारी दी थी, उन स्थानों पर पहुंचकर साफ सफाई का कार्य कर बस्ती के पानी की निकासी संबंधित समस्याओं का तत्काल समाधान कराया। महापौर प्रसाद ने बस्ती वासियों से आग्रह किया कि नालियों में गंदगी, प्लास्टिक आदि न फेंके, उससे नालियों का पानी नहीं निकल पाता और नालियों के जाम की स्थिति होने की संभावनाएं बन जाती है। बरसात का पानी निर्बाध गति से बहे, इस हेतु महापौर प्रसाद ने बस्ती वासियों को समझाइश देते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के राजस्व मंत्री व हमारे क्षेत्र के विधायक जयसिंह अग्रवाल का मानना है कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना निगम का मुख्य कर्तव्य है। उनके द्वारा समय समय पर प्रत्येक वार्डों के विकास कार्यों के साथ साथ वार्डों के साफ सफाई कार्य नियमित होती रहे, विशेषकर बरसात के पानी का जमाव न होने पावे, नालियों में पानी का जमाव न हो, दवाओं का छिड़काव नियमित रूप से होती रहे ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। इसके लिए महापौर द्वारा निर्देश दिया गया। राजकिशोर प्रसाद ने आगे कहा कि बरसात पूर्व से ही नाले नालियों की साफ सफाई का कार्य कराए गए हैं, उसके बावजूद वार्ड वासियों के द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उस वार्ड में पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास नगर पालिक निगम एवं उसकी सहयोगी टीमों द्वारा कराया जा रहा है। नगर निगम कोरबा क्षेत्र में अनवरत किए जा रहे दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार में आज हमने दौरा किया। हमारे साथ इस दौरे में इस वार्ड की लोकप्रिय पार्षद और मेयर काउंसिल की सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर के अध्यक्ष श्रीमती सपना चौहान जी भी यहाँ साथ में हैं और साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आनंद भाई और बॉबी चौहान जी और बस्ती वासियों के साथ हमने दौरा किया है। यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में बस्ती वासियों का कंप्लेंट था कि पानी अगर तेज़ी से गिरता है तो उनके घरों में पानी घुस जाता है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं और इन्होंने बताया कि हम एक सप्ताह पहले आयुक्त के नाम से चिट्ठी भी दिए हैं तो कार्रवाई नहीं हुई, तो उसी को देखने हमने आए। तो आज हम देखे, निगम के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, हमने देखा कि उस पर्टिकुलर एरिया से कुछ आगे में रूम पर कलवर्ट बना हुआ है और ड्रेन के बेड में थोड़ी सेटिंग है, तो हमने अधिकारियों को तुरंत उसको क्लीन करने के लिए निर्देश दिया है। ये निगम की भी गाड़ियाँ आ गई और मशीनरी भी आ गई, जेसीबी आ गई, तो हमारा ये संकल्प रहेगा कि बहुत जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। और कुछ और क्षेत्रों में भी हमने साफ़ सफाई का भी दौरा किया है। और कल चूँकि संडे था, संडे के दिन शायद स्वच्छता दीदियाँ नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए कुछ कचरे जमा हो गए थे, उनका भी कंप्लेंट था, तो उसको भी हमने निर्देशित कर दिया है। बहुत जल्द से जल्द उस कचरे को उठा लेंगे। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे कोरबा विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र में कहीं पर भी नागरिकों के मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती है उसमें कहीं भी उन सेवाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई, सड़क, बिजली और पानी, इन सब बिंदुओं पर बिल्कुल एडामेंट रहते हुए उनकी सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के लिए हम सब सारे संकल्पित हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए बाढ़ आपदा प्रबंधन द्वारा सतरंगा क्षेत्र में मॉक ड्रिल कर जवानों को प्रशिक्षित किया गया। आपदा प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से जवानों को प्रशिक्षित किया गया कि कैसे पानी क्षेत्र में जाकर जनधन की सुरक्षा की जाए एवं लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के लिए डायल 112 में सूचना देने पर आपदा प्रबंधन की कोशिश रहती है कि तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाए। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए बाढ़ आपदा से किसी प्रकार की जनधन की हानि न हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
आपदा प्रबंधन टीम द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन सतरेंगा बांगो डैम में किया गया और कैसे लोगों को बचाया जाए और किस तरह से पानी में सामान आदि की सुरक्षा के लिए किस तरह से जवानों को सक्षम किया जाए, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी दिया गया। अभी तक बाढ़ की स्थिति कोरबा जिले में कहीं भी निर्मित नहीं हुई है, किंतु फिर भी आगामी प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जो है ना तैयारी किया जा रहा है। इसके लिए सभी किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे आगजनी हो, आगजनी का डिजास्टर हो, चाहे बाढ़ का डिजास्टर हो, चाहे किसी प्रकार का डिजास्टर हो, उसके लिए डायल 112 है। डायल 112 द्वारा जैसे ही सूचना हमको मिलती है, हम तत्काल रवाना हो जाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एक ओर जहां नगर निगम के द्वारा पूरे जिले में बरसात के पूर्व सड़क निर्माण कराया गया, वहीं दूसरी ओर जिले में सार्वजनिक उपक्रमों की कॉलोनियों में सड़कों की स्थिति बदहाल है। मुड़ापार से होते हुए कालीबाड़ी SECL जाने वाला मार्ग विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। बरसात के दिनों में यहां आवागमन करने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि SECL एवं नगर निगम के द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण कार्य का पल्ला झाड़ा जा रहा है, जिससे कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लोगों ने जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत की मांग की है। इसमें SECL निगम दोनों की गलती है, क्योंकि निगम बोल रहा है कि हमारा एरिया नहीं है, SECL बोल रहा है हमारा एरिया नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में मामला फंसा हुआ है। लेकिन पब्लिक को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है, गड्ढा पता नहीं चल पाता, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिससे जन धन की हानि होगी हम लोगों को है। और दिक्कत तो है, पिछला 2 साल से ऐसे चलते आ रहा है, लड़ाई झगड़ा, बहुत भारी हादसा हो सकती है, किसी का जान भी जा सकता है, पता नहीं चलता गड्ढा कितना है, पानी भरा रहता है, निकासी कोई साधन नहीं है, हमेशा दबाव बना रहता है उसमें। SECL के कर्मचारी लोग बाजार, उधर मानिकपुर से लेकर इधर GM ऑफिस चौक मेन जगह है, वहाँ आना जाना हमेशा लगे रहता है। इसलिए उसको चाहे निगम बनाए या SECL बनाए, ये दोनों की प्रबंधन की भी ये कमजोरी है और निगम की भी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। वार्ड क्रमांक 32 के किसानों द्वारा DFO को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि वार्ड में स्थित जमीन पर किसानों द्वारा विगत कई वर्षों से खेती की जा रही है, जिसके रास्ते पर वन विभाग के द्वारा बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है, जिससे हमें आने वाले दिनों में खेती करने में परेशानी होगी। ज्ञापन देने वालों ने बताया कि कुछ जमीन दलालों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचा जा रहा है। ऐसे लोगों पर वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं एवं हम किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने DFO से मांग की है कि अपनी जमीनों में खेती करने के लिए रास्ता दिया जाए एवं जो अनावश्यक रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब 6-7 के जमीन है, 4 पीढ़ी ले हम कब्जा करत हो। जब ले शादी होके आए हो, जब से हमें तिल बो के खात रहे हैं, तिल राहल बो के। वन विभाग वाला हमें पौधा लगाते, हम लोग पता नहीं कब लगवाई, कब पटवारी आई, हम लोग पता नहीं। हाँ के ठीक है, छोड़ ही रास्ता ऐसे के रही से तुम्हारे के जमीन ला तो कहीं के मोर से बड़े ला मैं बोलूं, कहीं से बात करूं, कहीं से बात करूं, कहीं से अभी देख पौधा लगा थे तब का वो भी संती नहीं बोलते ने पौधा लगा थे रुक जाओ वो 10 एकड़ के या कहा थे। अच्छा, फिर तुमन कैसे करिया था? फिर तो
वहीला तो बोला था कि हमारा आना जाना सब तकलीफ हुआ था, कहाँ से ट्रैक्टर ना आनबो। हमने या करी तब तोड़ फोड़ करबेच करबो, हम कहाँ से ना आनबो। में धान रखथन एक मीस थन हम मोर जमीन ही जे हाथा घेर है ते नीचे में वो जगह ला घेर दे है तो हमारा आने जाए आए जाए बा आदमी जाए बा, ट्रैक्टर जाए बा, नांगर गोरू जाए बा, कुछ बा रास्ता नहीं है, पूरा घेर दे से। अब ही तो कुछ नहीं बचा थे, मन पौधा लगाया था कहा थे। अच्छा पौधा लगा थे मेरा। हाँ तो पौधे लगा थे अभी कि नहीं लगा थे? अभी 15 तारीख के लगी पौधा। और बात करूँ कहीं से। अच्छा हाँ और बड़े साहब है एक से बात करूँ कहीं से। आज जात रहा वो हमारे खेत तो हम काबर छोड़बो जाए बा वो जगह मतलब अभी तोड़िए तुम मन अभी नहीं टोरे फोड़े ले हमला देश मिली का तोड़बो। बिना देश के नहीं तोड़ा हमन इसे चाबो जाबो। अच्छा ना और जो 15 तारीख के कौन बड़े अधिकारी है जही ओकर से और बात करनी साहब हमार कामा बुझे कामा जाबो हमें कुछ कोठार रखन धान मीठन धान करथन अते हनी दे ना हम तोड़बो तोड़ फोड़ करहूँ ऐसे कहूँ और जमीन ला छोड़ा थे अगल बगल के ला छोड़ा थे और हमरे ले तो सब ला ले सरकारी भूमि वाला कब्जा के रहे कब्जा के घर बना थे। कौन है कब्जा के? अब बेचा थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में ग्राम तिलकेजा के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय नाग उनके घर में दिखा। सावन मास का पहला सोमवार होने के कारण गांव के लोग इस बात को संस्कृति से जोड़ उसकी पूजा अर्चना करने लगे। यह वाकया सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है। घर के सदस्य यह नजारा देख काफी घबरा गए, पर इसको आस्था से जोड़ते हुए वे प्रसन्न भी दिखे। जिसके बाद बाल गोविंद जायसवाल के द्वारा कोई अप्रिय घटना न घटे, इस कारण आरसीआरएस के प्रमुख सर्पमित्र अविनाश यादव को इस बात की जानकारी दी गई। अविनाश यादव ने भी देरी न करते हुए वन विभाग को सूचित कर अपनी टीम के अन्य साथियों अजय साहू व विवेक यादव के साथ कोरबा से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम तिलकेजा से आगे कलमी भाठा पहुंचे, जहां उन्होंने घर से विशालकाय जहरीले कोबरा का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद मोहल्ले वासियों के द्वारा आस्था प्रकट करते हुए नाग देवता की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा उसे सुरक्षित पास के ही जंगल में छोड़ दिया गया। आज सुबह लगभग 9 बजे एक कोबरा सांप घर में दिखाई दिस जी। मोर चाची है खाना खाती तितने ओकर जगह में गिस तो मैं घर में नहीं रहे बाहर में रहे तो चाचा फिर दूसर बुलाए गिस। तब तक मैं पहुंच आए, तब तक मैं बोले कि मतलब सोनू हम यादव है हमारे यहाँ वो छोटे मोटे पकड़ लेते हैं एक दूसरे ला और ट्राई करें तो सोनू यादव वही फिर आप राजू जायसवाल के माध्यम से आप मन यहाँ बुलाएं तो लगभग 10 बजत रही से चूँकि जानकारी मिली इसके पानी गिरत रही से तो रास्ता में आप मन कुछ देर तक रुके रहा और जस्ट अभी पहुँचे है और आप मन पहुँचा था मन तो जितना भय में रहे समझा बहुते भय में रहे सब के सब आप मन पहुँचे हमारे भय दूर होगी और इतना आसानी से आप मन पकड़े है ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत बड़े 6 फीट के लगभग कोबरा सर पे और आप मन आसानी से धरा तो सब जन बहुत खुश हुई और आप मन धरा और हमार इतना जो डरे रहन तेला भय करा ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूर ले पहुँचे रहे है ओकर लिए धन्यवाद। सांप और अन्य वन्य जीवों से संबंधित रेस्क्यू के लिए संपर्क करें। आरसीआरएस अध्यक्ष अविनाश यादव, मोबाइल नंबर 9827917848, 9009996789, 7987957958 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मानिकपुर खदान के डंपिंग क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह 4 दिन से लापता थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस खोजबीन कर रही थी। इस बीच सोमवार सुबह महिला को मृत पाया गया। शुरुआती जांच में जानकारी मिली कि कर्ज का बोझ होने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मानिकपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार के अमरैयापारा इलाके में रहने वाली जिंदे सिंह पति रमेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह यहां 3 बच्चों के साथ निवासरत थी। इससे पहले उसका बसेरा कोरबा जिले के कटघोरा में था। जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से महिला का परिवार कमजोर था,
कई कारणों से महिला ने यहाँ वहाँ से छोटी बड़ी राशि का कर्ज ले रखा था। काफी समय से इसकी अदायगी के लिए उस पर दबाव था। रकम की भरपाई कैसे हो इसे लेकर वह परेशान थी। इसी बीच 6 जुलाई को जिंदे सिंह लापता हो गई। काफी खोजबीन और जानकारी जुटाने पर नतीजे नहीं मिले तो पुलिस को अवगत कराया गया। इस बीच सोमवार सुबह मणिकपुर के डंपिंग क्षेत्र में एक पेड़ पर महिला का शव लटके होने की सूचना आम हुई। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। मृतका के परिजनों ने उसकी पहचान जिंदे सिंह के रूप में कर ली। बताया जा रहा है कि महिला के नहीं मिलने पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वह पंजाब चली गई होगी, लेकिन वहां संपर्क करने पर इस तरह की जानकारी नहीं मिली। निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है कि कर्ज की मुक्ति के लिए जिंदे सिंह ने यह तरीका अपनाया है। पुलिस ने मर्ग पंचनामा के साथ मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवेरे 10:30 बजे करीबन मैं आ रही हूँ कहीं से, ऐसा करके बोली है। कब? 6 तारीख को 10-10:30 बजे करीबन का बात है। बच्चे लोगों को बोली है मैं आ रही हूँ, ऐसा बोल के घर से वो निकली। अब देखते देखते हम लोग शाम तक उनको देखे, नहीं दिखाई दी। तो रात हो गया था तो हम लोग जाके मानिकपुर चौकी में सूचना दिए थे कहीं चली गई है ऐसा बोल के। अब लगातार हम लोग इधर उधर रिश्तेदारी में भी ढूंढ रहे थे उनको, लेकिन नहीं मिल रही थी। कल शाम को किसी की तरफ से पता चला कि यहाँ पर एक महिला का शव मिला है बोल के, तो हम लोग आए थे। उनके कपड़े से ही पहचान पाए हम लोग, क्योंकि 6 तारीख का घटना था तो उनका शरीर भी सूझ गया। रिश्तेदार हैं और इसमें हमारे पहचान वाले हैं, उन सभी तरफ हम लोग सूचना दिए थे कि आपके घर आई हैं उनसे बताइएगा हमको बोल के, और चौकी में भी इतला दिए थे। बाकी जितने पहचान वाले थे वहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे। ये इनका घर का ढोरा में भी है ना, और है तो ये पंजाब से, पंजाब में इनके भाई रहते हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि पंजाब मत निकल गई हो। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है 1 लड़का है। हाँ, इनका कुछ लोन का उनको प्रेशर था, ऐसा हम लोग को सुनने में आया है कि वो लोन वाले लोग कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब इतना तो हम लोग डिटेल नहीं जान पाए हैं। किस चीज़ का लोन था? वो महिला समिति तरफ से जो होम लोन लेते हैं ना, घर घर में महिला वाले लोग, और इसी लोन थे उनको, उसी को लेकर परेशान थी। हम लोग को भी बोलती थी वो कि भाई थोड़ा हेल्प करो बोलती थी। जितना अपने तरफ से होता था हम लोग भी हेल्प करते थे, लेकिन ना कुछ ज़्यादा इनको प्रेशर आ गया था। कोई बैंक की तरफ से कोई आया था, घर आया था। उस दिन का जैसा हम लोग सुने हैं कि काफ़ी देर तक वो बैठा हुआ था वहाँ पर। मोहल्ला के तो प्रेस वाला है, उसका जरिए मुझे पता चले तो लाश मिला है। कहाँ पर? ये खदान में। देखने में वो कभी इधर आई नहीं है, इस जगह को जान भी नहीं रही है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ। क्या नाम है महिला का? महिला का जिंदी कौर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।